नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, उस पर चर्चा भी करने आया हूं और कुछ मैसेज देने आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। सबसे पहली बात, 29 नवंबर दोपहर 12 बजे जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो पहुंचिए वहां पे, दुनिया के किसी भी कोने में हो। 29 नवंबर को पहुंचिए। एक ऐसा इंसान है जी जो आपकी हक के लिए लड़ रहा है। स्वार्थ कुछ भी छुपा हो, तेल लेने जाए, लेकिन हक तो आप ही का है ना जी। लड़ वो आप ही के लिए लड़ रहा है, तो वहां आपको पहुंचना चाहिए। कम से कम पहुंच जाते हो ना तो बड़ी एनर्जी मिलती है, और फिर लगता है आयोग से हम लड़ भी लेंगे, जीत भी लेंगे, और हमारा बिहार भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई आपकी हक के लिए आवाज उठाता है, हक के लिए चलता है, हक के लिए लड़ता है, आप उसका साथ ही नहीं देते हो। यह कहां की नैतिकता है? तनिक सोचो। आपके साथ जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म होते जा रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, न जाने कितनी तारीख। उसके बाद भी आप चुप हैं। यह शर्म की बात है। गलतियां सिर्फ आयोग में बैठे हुए लोगों की नहीं है, गलतियां आपकी भी है जी, आपकी भी है। आप भी कम गुनाहगार नहीं हो। आपको लगता है टीवी पे देखेंगे क्या हो रहा नहीं हो रहा, ऑनलाइन होके देखेंगे पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, वहां ये होगा वो होगा। अरे कुछ नहीं होगा, देश आजाद है। आंदोलन भी अगर होगा तो गांधीवादी आंदोलन होगा। बस आपको वहां जाके बस अपना प्रेजेंटेशन देना है। बस आप आ गए, काफी है, हम जीत जाएंगे। हां, जीत जाएंगे। तो चलिए ना, 29 नवंबर 12 बजे पहुंचते हैं बीपीएससी ऑफिस। बिहार को बचाना है तो 29 नवंबर को पटना आना है, बाकी सोचना आपको है जी। आते हैं मुद्दे पे। 15 रिजल्ट आया, आपने देखा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं आपका नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। क्यों? 15 रिजल्ट, मात्र 15 रिजल्ट। क्यों जी? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। देश के 75 साल पूरे हो गए आजादी के, 76वां में हम लोग एंट्री कर गए। अमृत महोत्सव मना रहा देश, और हम बस आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन। कब तक आंदोलन चलेगा? कब तक आयोग की मनमानी चलेगी? कोई धरती पे बोलने वाला है, कोई सुनने वाला है, या ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है? ऐसे हजारों सवाल निकलेंगे। आने वाला अतीत, आने वाला भविष्य आपसे हजारों सवाल पूछेगी। उम्र भले ढल जाएगी, जुबान जरूर रहेगी। बोलने की ताकत होगी, उससे पहले आंसू गिरेंगे कि गुनाहगार हम सब थे। बस एक साथ बीपीएससी ऑफिस 29 तारीख को 12 बजे अगर पहुंच गए होते तो कमाल हो गया होता। बस वहां पहुंचना था। आप इतना भी नहीं कर सके साहब। अभी तो साहब 2 साल गए हैं, सिर्फ 2 साल 24 महीने, 700 दिन, देखते देखते 1400 दिन, और फिर देखते देखते 2100 दिन कैसे जिंदगी से जुदा हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल रटते रहना, लिखते रहना, रिजल्ट कभी आपका नहीं होगा। कहना सही बात बोले थे सुनामी गुरु, बिल्कुल सही बात बोले थे। काश इस वीडियो से सीख गए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो कल अगर जिंदगी हमसे ये बात पूछे तो चलते हैं 29 तारीख को, पहुंचते हैं ना। कम से कम जिंदगी में ये मलाल तो नहीं रहेगा ना हमने नहीं गया। बाकी सोचना आपको है जी।
खैर, एक बात और, 15 स्टूडेंट का रिजल्ट आयोग मात्र 72 घंटे में 3,20,000 कॉपी आपने साहब चेक कर दिए। कहां से ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाए थे? इसके पीछे का कौन सा तमाशा था? क्या समझ रखे हैं साहब? क्या समझ रखे हैं? हम सब गवार हैं क्या? जाहिल है, अनपढ़ है? हमारे पास भगवान ने भेजा नहीं दिया क्या? आप आराम से सारा तमाशा करो और हम बैठ के मुस्कुराएं, अपनी असफलता पे इतराएं। हद है। ऐसा आयोग में बैठे हुए लोग सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में बिहार में मिलेंगे, और पूरे जमाने में ढूंढ लो, अगर एक भी मिल जाए तो हमसे मिल लेना, कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा इकलौता है। इन सबको भारत रत्न दिलवाओ भाई, ये सब भारत रत्न लायक है। मोदी जी दिलवाओ भारत रत्न इन लोग को, हम सब और इज्जत के साथ इनका नाम लेंगे। जो ये ड्रामा कर रहे हैं कम से कम और बड़े स्तर पे करें। ऐसे बहुत सारे बात हैं, अंदर से आत्मा सच में रो जाती है। क्या आपसे बात करूं? जिस आयोग की हैसियत और हसरत और औकात 2 साल में 150 क्वेश्चन सही से सेट करने की ताकत नहीं है, तो 72 घंटे में 3,20,000 की कॉपी चेक करके 15 रिजल्ट दे दिया। अरे हद तमाशा, छी, थू। शर्म करो, अब तो शर्म करो। जिंदगी के अंतिम मुकाम पे बैठे हो, 4 साल 5 साल की जिंदगी है, खुदा हिसाब पूछेगा। यहां का सीसीटीवी कैमरा बंद हो सकता है, अल्लाह भाई गुरु जीसस के पास में जो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है उसका एक एक सेकेंड का 1,000वां हिस्सा ऑन है। जवाब देते वक्त आप सवाल न बन जाना, इसका हमेशा ख्याल रखना। खैर छोड़ो जी, आप भी जानते हो ऐसे ओल झोल तो है ही है। जब हंगामा हुआ तो ओएमआर सीट को फिर से ला दिया गया, उसमें भी मत पूछो छेड़छाड़ ऐसे स्तर पे जिसकी कल्पना करो तो अपना दिमाग जो है इमेजिनरी पॉइंट में चला जाता है। हद है। अरे करो, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं करो, करो, लेकिन जो काम तुम कर रहे हो ना, बाहर तुमसे भी सातिर इंसान बैठा हुआ है जो इस बात को पल में सेकंड में समझ जाता है। इतना भी तो ध्यान रखो आयोग। क्या इसके लिए भी कोई क्लास चाहिए? इतना भी समझ में नहीं आती है। खैर, सुजीत सर कितना कहोगे, उसको भी ये पता है तानाशाही चल रहा जी, तानाशाही। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सुशासन बाबू पीएम बनने की दौड़ में है। मैं एक सच बात बताऊं, मैं तो चाहता हूं बन जाए पीएम, बन जाए। कम से कम जिस शिक्षा को सुशासन बाबू ने आईसीयू में डाल दिया बिहार का, पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा को आईसीयू में डाल देंगे, तब सब कहेंगे सारे लोग बराबर, सब इक्वल। सुशासन बाबू पीएम बनने की हौर में है और इधर सूबे की हालत चौपट होने पे लगी पड़ी हुई है। हद बात है। क्या कोई देखता नहीं है क्या? कोई समझ नहीं रहा? 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अरे साहब, ऐसा मजाक क्यों करते हो? कभी 90 का जमाना भी देख लो, आप ही के परिवार का था। क्या गंद मचा के रखे थे, और फिर से रिटर्न 90, रिटर्न 90। बोलने का दिल नहीं करता। मैं एक शिक्षक हूं, मैं हमेशा हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं। राजनीति का रॉ भी मुझे पता नहीं है और मैं पता करना भी नहीं चाहता हूं। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ चाणक्य बनने आया हूं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। मुझे कोई शौक नहीं बनने का। हां, बनाने का 24 आवर तैयार हूं, बनने का कोई शौक नहीं है। खैर, वो आप ही जानते जी। अब आप तनी बताओ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं मेंस की क्लास, या 68 की प्रीलिम्स की क्लास, या जाके सड़क पे धरना दूं, सड़क पे दौड़ूं? आप लोग की कुकर्म की वजह से सारा बच्चा सड़क पे चला गया।
फिर से जा रहा है और आप बैठ के मौज लेते हो। ये गलत है। आप समझो, आप संवैधानिक पद पे हो, हम सबको पता है। काश आपको भी ये बात पता होता तो शायद जो आप कर रहे हैं ना, वो इस उम्र में तो क्या, आगे आने वाले 7 उम्र में भी आप नहीं करते। खैर, आपको भी पता है कि आप कर क्या रहे हैं। दूसरी बात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, साहब आप मेंस को भी चौपट कर पे लगे पड़े हुए हो। क्यों ऐसे कर रहे हो साहब? जहां कचरा है उसको साफ करो ना साहब। हम लोग सर झुका कैसे सलाम करेंगे आपको? थैंक्स अमरिंदर सर और थैंक्स अतुल प्रसाद सर। आप लोगों ने तो गंद मचा कर रख दिया जी। जो GS1 GS2 2 दिन में होता था, एक दिन करके आपने 1 दिन में कर दिया। क्या यह परिवर्तन है? या आप परिवर्तन समझते हैं? आप बेवकूफ समझते हैं लोगों को? यह परिवर्तन नहीं है, यह तानाशाह कहते हैं इसको। अगर यकीन नहीं है तो एक बार इतिहास को खोल के देख लो। आपने तुरंत मेंस का 1 महीने के अंदर आपने बता दिया मेंस लेंगे। ये क्या मतलब होता है? आपने तो पूरे 2 साल ड्रामा किया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और रिजल्ट देके तुरंत 1 महीने के बाद मेंस। अब किसको शामिल करना चाहते हो साहब? मेंस वाले को भी प्रीलिम्स तो कर ही लियो शामिल। प्लीज ऐसी गलती, ऐसी खता मत करो साहब। यह जिंदगी का सवाल है। हम सब मध्यम वर्ग के हैं। आप लोगों की तरह अय्यासी वाली जिंदगी हमारी नहीं है। अगर कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? आप समझो, ये हालात हमारे घर की है। खेत, जमीन, जायदाद, सोने, गहने, मंगलसूत्र तक बिक गए मम्मी का, ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं। आपने तो जिंदा लाश बना दिया साहब, जिंदा लाश बना दिया। थोड़ा समझो साहब। हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं साहब, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। मेरी कोई हैसियत और हसरत नहीं है कि मैं आपसे लड़ने आऊं। आप मजबूर कर रहे हो साहब। किसी को डर उतना ही दिखाओ ना जितना आपसे डरे। ऐसा ना हो जाए कि डर भी दूर चला जाए, तो फिर जो होगा उसी को कहा जाता है महासंग्राम। और इस महासंग्राम में खुद को नहीं बचा पाओगे साहब, नहीं बचा पाओगे। देश आजाद है, झुक उतना ही तक सकते हैं जब तक टूटेंगे नहीं, लेकिन अगर टूट जाएंगे तो फिर झुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता साहब। इस बात को समझो साहब। समय रहते सचेत हो जाओ, मैं बस यही बात कहूंगा। और सच तो थोड़ी सी कड़वा लगती ही है। मैं इस बात के लिए सच में, हो सकता है मेरी बात कोई अच्छी हो जो आप लोगों में अच्छी नहीं लग रही हो, जो लोग ऑलरेडी मेंस क्वालिफाई, सॉरी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। उनको लगेगा सुजीत सर ये क्या बोल रहे हैं। आपको भी पास करने नहीं देगा, टेंशन मत लो। 2 से 3% सिलेक्शन होगा, बाकी सब फिर 68 में 7 मिलोगे। 7 मिलोगे, कहना सुनामी गुरु सही बताए थे। बस वहां तक एक फॉर्मेलिटी है, जिस फॉर्मेलिटी को पूरा आयोग कर दिया है, आगे जाने नहीं देगा। बाकी सोचना आपको है जी। मेरा तो इसी वक्त जा चुका है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, 29 नवंबर दोपहर 12 बजे बीपीएससी ऑफिस, बीपीएससी गेट के पास पहुंचिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए। हमें आंदोलन किसी भी हालत में हिंसा वाली नहीं करना, हमेशा गांधीवादी हिंसा, गांधीवादी अहिंसा के साथ चलना। हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, बस अपनी मांग को रखना है और आयोग को एक बात बता देना है कि तुम्हारी औकात नहीं है 150 क्वेश्चन सेट करने की, तो फिर बैठ के ये मोटी पगार ले क्यों रहे हो? बंद कर दो तमाशा। हम सब चले जाएंगे घर। हमें पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में लाखों बहाने का शौक नहीं है, क्योंकि हमारी हालात बद से बदतर खराब है। एक तो प्रकृति ने, दूसरा तुमने कर दिया। प्रकृति से तो लड़ नहीं सकते, लेकिन आपसे जवाब तो मांग सकते हैं साहब। 29 तारीख, 29 नवंबर 12 बजे हिसाब तो लेंगे ही साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरा हक है और मैं अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दिलीप सर को सपोर्ट करें, जो आपके हक की लड़ाई कर रहे हैं। हम सब वहां जाएं, हम सब वहां मिलके
गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को हम लोग सफल बनाएंगे। हम लोग अपनी मांग रखे हैं, जो बीपीएससी में करप्शन हो रहा है उस करप्शन को दूर करना है, बीपीएससी के इतिहास को बदल के रख देना। बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू, नमस्कार।